हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर जेंडर रोल्स, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड हाउ रोल्स आर लर्नड। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 5 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक है जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जेंडर रोल क्या है। देखिए, जेंडर रोल से का मीनिंग जो है उसके नाम से डिस्क्राइब हो रहा है कि जो जेंडर है इट मीन्स मेल और फीमेल। जेंडर मीन्स मेल और फीमेल। जो मेल और फीमेल है उनके जो रोल्स हैं वो किसने डिसाइड किए हैं। उस जेंडर रोल्स का मीनिंग क्या हुआ। तो जेंडर रोल का मीनिंग क्या हुआ कि जो समाज ने जो रोल्स डिसाइड किए हैं उसे हमने जेंडर रोल बोल दिया गया। ठीक है, कि मेल और फीमेल को क्या क्या काम करना चाहिए, उनके क्या क्या नॉर्म्स हैं, उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, वो किसने डिसाइड किया, समाज ने डिसाइड किया। उसी को हमने जेंडर रोल बोला है। So, a gender role is a set of societal norms dictating what type of behavior are generally considered acceptable, appropriate, or desirable for a person based on their actual or perceived sex. क्या कहता है जो जेंडर का रोल है वो क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स है। मतलब कि समाज ने कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए हैं, डिक्टेटिंग व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर, जो क्या बताता है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबल, अप्रोप्रिएट और डिज़ायरेबल, एक पर्सन का उनके सेक्स के बेसिस पर, मतलब मेल और फीमेल के बेसिस पर उनका कैसा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, कैसा बिहेवियर समाज में एक्सेप्टेबल है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो जेंडर रोल क्या है, समाज ने कुछ रोल्स मेल और फीमेल के डिसाइड किए हैं, उसी को हमने बोला है जेंडर रोल्स। ठीक है, तो ये जो जेंडर रोल का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कौन लेकर आए थे, वो जॉन मनी लेकर आए थे 1955 में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ इंटरसेक्स इंडिविजुअल टू डिस्क्राइब द मैनर्स इन विच दीज इंडिविजुअल express their status as a male or female in a situation where no clear biological assignment exist। इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल असाइनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स जो ये रोल्स हैं, जो जॉन मनी का कहना है, जो ये रोल्स हैं वो सोसाइटी ने डिसाइड किए हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड बिहेवियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल जेंडर रोल क्या होता है। ट्रेडिशनल मतलब कि पहले के टाइम में जेंडर के रोल्स कैसे थे और आज के टाइम में उनके रोल्स क्या रहे हैं। तो देखिए, पहले के टाइम में जेंडर रोल्स हमने कहाँ देखे, मूवीज़ में हमने देखा कि जो लेडीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहा था घर के काम को लेकर, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर पहनावे की बात करें तो सर पे दुपट्टा रहता था। बट आज के टाइम में क्या चेंजेस आए, क्या क्या रोल्स में चेंजेस आए कि अगर पहले जो जीन्स थी वो जेंट्स पहन रहे थे, आज के टाइम में जो गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं वो भी जीन्स वेयर कर रही हैं। ठीक है, तो जेंडर रोल्स क्या हुए, बहुत सारे रोल्स हैं वो चेंज हुए हैं। पहले के टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो घर के काम थे वो लेडीज़ करती थी, आज के टाइम में जेंट्स भी वो काम करने लगे हैं। ठीक है, तो जेंडर रोल्स में सिंपली यही बताया है कि जो मेन और वुमेन का बिहेवियर रहा है वो पहले कैसा था और आज के टाइम में कैसा है। ठीक है, सो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स आर दोज बिहेवियर सीन फ्रॉम मेन एंड वुमेन इन दोज ओल्ड मूवीज़। कि पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि मेन और वुमेन के रोल्स, उनके बिहेवियर्स कैसे थे। वाइल देयर आर मैनी डिफरेंसेस टुडे, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एंड दीज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स हैव लेफ्ट एन इनएडिबल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड आर थॉट्स अबाउट मैन एंड वुमेन। जिसकी वजह से क्या हुआ, आज के टाइम में देखिए बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि हम लोगों की जो थिंकिंग है, जो सोच विचार है, वो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो एनहेंस हुई है, या कह लो हमारा जो समाज है वो डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो इसी वजह से जेंडर रोल्स भी चेंज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि जेंडर रोल्स कैसे लर्न किए जाते हैं। हाँ, रोल्स आर लर्नड। जो बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो उसे कैसे पता लगता है कि मैन के क्या काम है या वुमेन के क्या काम है। जेंडर रोल्स आर पास्ड ऑन थ्रू जनरेशन। कहते हैं जो जेंडर रोल्स हैं वो कैसे होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। एंड फ्रॉम द एज ऑफ 3 साल के एज से ही चिल्ड्रंस आर एबल टू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। जो बच्चा है वो कैसे सीखते हैं, बच्चे अवेयर हो जाते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कैसे उन्हें पता लगता है कि गर्ल्स के काम क्या है या बॉयज़ के काम क्या है, या गर्ल्स की चॉइसेस कैसी हैं, बॉयज़ की चॉइसेस कैसी हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें एक तो जो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट है वो बच्चे को सिखाता है, और जो पेरेंट्स के एक्शंस है वो सिखाता है। सो बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ द पेरेंट्स एंड द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूसी कॉन्टिन्यूली क्या करती थी, पिंक ड्रेस पहनती थी,
पर्पल पहनती थी, पिंक पहनती थी, मतलब कलर्ड आउटफिट पहनती थी, फ्लारी आउटफिट पहनती थी। वाइल हर ब्रदर, जो उसका ब्रदर था जैक, वो ऑलवेज ब्लू या ग्रे कलर इस तरीके से कपड़े पहनता था। ठीक है। जब लूसी किंडरगार्टन में थी, छोटी थी, तो उसने ट्रक उठाया खेलने के लिए। तो उसके टीचर ने उसको क्या बोला, दैट्स फॉर बॉयज़, कि ये जो ट्रक है वो किसके लिए है, बॉय के लिए है। आपको खेलने के लिए मैं गर्ल्स के जो टॉय हैं वो ला कर दूँगी। ठीक है। तो इससे उस बच्चे को समझ में आए कि जो ट्रक है ये सब चीज़ें कौन खेलता है, बॉयज़ खेलते हैं, और जो डॉल है या किचन सेट है इन सब चीज़ों से कौन खेलता है, गर्ल्स खेलती हैं। ठीक है। तो यहीं से ही बच्चा सीखता है, मतलब कहाँ से सीखा उसने, अपने या तो अपना एनवायरनमेंट से सीखा या अपने पेरेंट्स के एक्शन से सीखा। जैसे कि अगर उस बच्चे से वो उसकी डॉल अगर खींच ली जाए तो जो बच्चा है वो कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बताया इस पैराग्राफ के अंदर, द बिहेवियर इज रेनफोर्स्ड व्हेन द पेरेंट्स प्रेज्ड और रिवॉर्ड्स देयर चिल्ड्रन फॉर देयर एक्शन। कहता है जो बिहेवियर है ना वो कैसे उनके अंदर रेनफोर्स होता है, जब जो पेरेंट्स है या तो उनके काम के लिए उनको प्रेज करते हैं, उनको रिवॉर्ड्स देते हैं उनके एक्शंस के लिए, एंड दे कैन ऑल्सो बी पनिश्ड एंड चैलेंज टू चेंज इफ़ इट इज़ कंसीडर्ड इनअप्रोप्रिएट। अगर वो कुछ अपोजिट एक्शन कर रहा है तो उसको या तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी या उसे चेंज कराया जाएगा। ठीक है। व्हेन ल्यूसी प्रिटेंडेड टू कुक, जैसे अगर ल्यूसी ने खाना बनाने के लिए सोचा, हर मदर मे टेल हर दैट्स ग्रेट ल्यूसी, तो उसकी मदर ने क्या बोला कि ये अच्छी बात है कि एक दिन तुम क्या करोगी, इसी तरीके से अपनी फैमिली के लिए खाना बनाओगी। तो यहाँ से ल्यूसी को पता लगा कि उसे क्या करना है, किचन में काम करना है बड़े होकर। ठीक है। और इसी तरीके से जब ल्यूसी टेक अ टॉय फ्रॉम जैक, जब ल्यूसी ने जैक से उसका टॉय ले लिया एंड ही स्टार्ट क्राइंग, और जब वो रोने लग गया तो उसके फादर ने उसको क्या बताया कि नाउ जैक स्टॉप दैट, बॉयज़ डोंट क्राई, कि जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं। तो यहाँ से पता लगा कि लड़के रोते नहीं हैं, और जो लड़कियां हैं वो थोड़ा कमज़ोर दिल की होती है, इमोशनल ज़्यादा होती हैं और जल्दी रो देती हैं। ठीक है। तो इसी से उनको अपने रोल्स समझ में आते हैं। ठीक है। तो एक जो बच्चा है वो अपने रोल्स कब से, मतलब जो छोटे होते हैं वो अपने रोल्स को सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।